अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका इंस्टेंट गीज़र है उसमें पानी कम होने की क्या वजह होती है और पानी गर्म क्यों होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो आप इनलेट पाइप देख सकते हैं, ये कनेक्टर की मदद से गीज़र को कनेक्ट किया गया है। जहाँ से ठंडा पानी गीज़र को जाता है, इसको आपने किसी भी स्पैनर या प्लायर की मदद से ओपन कर लेना है। तो ये जिस तरह मैं अभी इसको ओपन करता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कि ये जो कनेक्टर है जिसके साथ पाइप कनेक्ट किया गया था, इसके अंदर एक छोटा सा फ़िल्टर होता है जो कि जाली नुमा होता है। उसको आपने किसी भी बारीक स्क्रू ड्राइवर या नीडल की मदद से बाहर निकाल लेना है। ये देखें, इस फ़िल्टर या इस जाली में जो वाटर टैंक से पानी में मिक्स होकर कचरा आता है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है और काई सी भी बन जाती है। तो इसी की वजह से ही इंस्टेंट गीज़र में पानी कम जाता है और आपकी जो टैब होती है उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा कम आता है। तो इसको आपने सादा पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखें, ये मैंने साफ़ कर लिया है और अब बिल्कुल हाथ की मदद से इसको आसानी के साथ इसमें दोबारा कनेक्टर में लगा देना है। तो जब इस फ़िल्टर में कचरा आ जाता है और काई या स्केल जम जाती है, तो यही वजह होती है कि गीज़र से पानी कम आता है। और जब पानी कम आ रहा होता है तो जो पाइप्स होते हैं जहाँ से पानी गुज़र के जाता है, बर्नर उनको बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है और इसी वजह से पानी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है। ठंडे पानी वाले इनलेट पाइप को इंस्टेंट गीज़र के साथ अच्छी तरह से दोबारा फिक्स कर देना है, टाइट कर देना है। और उसके बाद आपने पानी का वाल्व भी ओपन करना है और गैस का वाल्व भी ओपन करना है और फिर आपने अपनी टैप को ऑन करके देखना है। ये देखें, ये मैंने अपनी टैप को खोला है और पानी बहुत ज़्यादा मकदार में अब आ रहा है, जो कि पहले बहुत कम आ रहा था। और इसका जो हीट है वो भी प्रॉपर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।